चलते चलते गुरु ने शिष्य से कहा, अगर रास्ते में कोई स्त्री मिले तो उसे स्पर्श मत करना। शिष्य ने सिर हिलाकर आज्ञा मान ली। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक स्त्री पानी में डूबने की कगार पर थी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। गुरु ने बिना समय गंवाए उस स्त्री को अपने कंधे पर उठाया और सुरक्षित किनारे पर ले आए। फिर दोनों गुरु और शिष्य अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। कई घंटे बाद जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचे, शिष्य अब तक परेशान लग रहा था। उसने गुस्से से कहा, गुरुदेव, आपने तो कहा था कि हमें किसी स्त्री को छूना नहीं चाहिए, फिर आपने उसे अपने कंधे पर क्यों उठाया? गुरु मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, मैंने उस स्त्री को नदी पार करते ही अपने कंधे से उतार दिया था, लेकिन लगता है कि तुम अब भी उसे अपने मन में उठाए हुए हो। इतना कहने के बाद गुरु ने एक श्लोक पढ़ा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो अभिजायते। इसका अर्थ था, अगर कोई व्यक्ति इंद्रियों की वस्तुओं के बारे में सोचता रखता है तो उनमें आसक्ति पैदा होती है। यह सुनकर शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि गुरु का इरादा नेक था और उन्होंने केवल एक डूबते हुए इंसान की मदद की थी। इसके विपरीत वह खुद गुरु के शब्दों और अपने मन में उठते विचारों में उलझा रहा। शिष्य की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने गुरु के चरणों में झुककर माफी मांगी। गुरु ने उसे उठाया और प्रेम पूर्वक कहा, हमेशा याद रखो, असली मुक्ति बाहरी नियमों से नहीं बल्कि मन को मुक्त करने से मिलती है। शिष्य ने उस दिन यह महत्वपूर्ण सबक सीखा कि ज्ञान को केवल रखने से नहीं बल्कि जीवन में अपनाने से ही सच्ची समझ आती है। वह अब मन से हल्का महसूस कर रहा था और नई सीख